थर्ड राउंड में काइट चिकित्सक की सीट लेने जा रही थी एंड समथिंग स्ट्राइक, देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही पीजी करना है। आई थिंक लास्ट ईयर मार्च में आई डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर अनदर अटेम्प्ट। कि तो अब कैसे हमारे पे हमें क्या चाहिए वो फोकस ध्यान में रखना चाहिए कि इफ आई वांट गवर्नमेंट कॉलेज देन आई वांट इट। तो उसको ध्यान में रख के एक साल जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट दे दो, ताकि बाद में ज़्यादा रिपीट ना करना पड़े। पेशेंट इंटरेक्शन के लिए आपको मलयालम आना चाहिए, नेक्स्ट है वो। और लेक्चर्स भी मेजोरिटी कभी कभी मलयालम में होते हैं, बाकी जब प्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं तो वो इंग्लिश में होता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे महाराष्ट्र में मेजोरिटी लेक्चर्स मराठी में होते हैं, यहाँ पर मलयालम में होते हैं, तो वी नीड टू लर्न मलयालम, ऑप्शन नहीं है कोई। इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 7 months टू लर्न अभी। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर मीनल गुड़का। इनकी कहानी थोड़ी खास है। इन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 428 लाकर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज केरला में एडमिशन लिया, संहिता ब्रांच में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर मीनल। थैंक यू। अच्छा मीनल, आपने थर्ड अटेम्प्ट का निर्णय क्यों लिया? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत अनकॉमन है, और मेरा खुद का भी ऐसा कुछ डिसीजन नहीं था टू गो फॉर द थर्ड अटेम्प्ट। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इंटर्नशिप के साथ था एंड कोविड का फेज था, सो पढ़ाई कुछ हुई नहीं, क्लासेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके थे। सो दैट वाज नॉट माय सिंसियर अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने एक रिपीट ईयर अटेम्प्ट किया, देयर आई स्कोर क्वाइट डिसेंट, 1058 मेरा ऑल इंडिया रैंक था तभी। एंड मुझे सोलापुर का गायनेक और इवन अपग्रेड होके नासिक पंचवटी का काइची की तरफ सेट भी अलॉट हो चुका था बाय थर्ड राउंड। सो स्टिल आफ्टर दैट एवरीवन वाज लाइक कि आप वो सीट्स क्यों छोड़ना चाहते हो, या सडनली जब मैं थर्ड राउंड में काइट चिकित्सक की सीट लेने जा रही थी एंड समथिंग स्ट्राइक, देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही पीजी करना है। सो देन आई थिंक लास्ट ईयर मार्च में आई डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर अनदर अटेम्प्ट। So in that scenario, almost no one was there in my support because third attempt था और काई चिकित्सा का सीट छोड़ा था मैंने। तो बट एक था कि 3 साल की बात है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए था समवेयर, एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी चाहिए था। सो आई वेंट फॉर द थर्ड अटेम्प्ट। ओके, आपने डिसाइड किया था कि आपको गवर्नमेंट सिटी लेनी है और आपको मिल गया। आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा थैंक यू। मीनल, ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिसके कारण आपको सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट करना पड़ा आपकी प्रिपरेशन में? सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट तो लाइक कैसे था, अभी मैंने आपको बताया कोविड का फेज था एंड आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग एट ऑल, सो दैट आई डोंट काउंट एज अ अटेम्प्ट एक्चुअली। बट इसके बाद एक साल रिपीट लेके मैंने जो अटेम्प्ट दिया, सेकेंड अटेम्प्ट, तो समवेयर ऐसे हुआ था उसमें मेरे मुझे ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, इवन दैट मैटर्स अ लॉट, उस दिन में मुझे कुछ टेक्निकल एरर्स फेस करने पड़े थे जिसकी वजह से 3 से 4 क्वेश्चन स्किप हो चुके थे। सो आई कुडंट अटेम्प्ट देम। एंड 3 4 क्वेश्चंस में एज यूजुअल सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जैसे हम बच्चे, तो मैंने वही किए थे, तो आई वॉज ऑन द बॉर्डर लाइन। सो दैट वॉज द थिंग। एंड थर्ड अटेम्प्ट में देन समवेयर इन थर्ड अटेम्प्ट ऑल्सो आई मेड फ्यू सिली मिस्टेक्स जिसकी वजह से आई गॉट अ नॉन क्लिनिकल सीट, अदरवाइज आई माइट हैव कि मुझे क्लिनिकल सीट मिल जाती शायद थर्ड अटेम्प्ट में, बट ठीक है। और स्टडीज में आई वुड से कि कुछ चीजें जैसे द्रव्य और रस के सब्जेक्ट्स है तो उनको डे वन से पढ़ने चाहिए, वो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में उतना सीरियसली नहीं दिया था, काफी लास्ट लास्ट में पढ़ना शुरू किया था उसको। तो समवेयर वो चीज अवॉइड कर सकते हैं हम कि मतलब द्रव्य और रस जो वोलेटाइल सब्जेक्ट्स है, तो उन्हें डे वन से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, ताकि एकदम एंड में बहुत ज्यादा ना हो जाए वो। जी। अच्छा डॉक्टर मीनल, एक बार रिपीट ठीक है, लेकिन जब हम तीसरी बार एग्जाम देते हैं तो आपकी इमोशनल स्टेज क्या होती है इस वक्त? ऑनेस्टली इट वाज नॉट गुड, क्योंकि अब जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हो आपके साथ आपके बैचमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सो यू एंड समटाइम्स यू स्टडी इन ग्रुप स्टडीज ऑल्सो जो नेसेसरी होती है, द्रव्य जैसा सब्जेक्ट है और रस जैसा सब्जेक्ट है उसमें। बट जब कहीं बार सेकेंड अटेम्प्ट में यानी फर्स्ट रिपीट में भी आपको आपके कोई ना कोई कलीग्स या फ्रेंड्स मिल जाएंगे साथ में, बट वेन यू गो फॉर अनदर अटेम्प्ट, जैसे मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, सेकेंड रिपीट था, तो एट दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली अलोन, मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई ग्रुप नहीं था, ऑलमोस्ट सबने पीजी कहीं ना कहीं ले लिया था, किसी ने पीजी से ड्रॉप कर दिया था। तो देर विल बी लॉट्स ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन्स, लाइक कभी कभी पढ़ाई में सेचुरेशन आ जाता है, बट देन इफ यू आर फोकस्ड कि आपका फाइनल गोल क्या है उसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो यू विल पास ऑल, मतलब आप सारे अप्स एंड डाउन को पास कर लेंगे फिर।
बट इमोशनल ब्रेकडाउन काफी होते हैं एंड सेचुरेशन पॉइंट भी आता है बिकॉज यू आर स्टडिंग कंटिन्यूसली दैट थिंग फॉर 3 कंटिन्यूस ईयर्स। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब एक ही चीज बार 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 रिपीट करते हैं, पर उस टाइम आपके जो कंसिस्टेंसी होती है, कुछ डेडिकेशन होता है, दैट ओनली मैटर्स। अच्छा, सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में क्या चैलेंजेस आते हैं प्रिपरेशन में? जैसे फर्स्ट मैंने बोला कि अभी जैसे हम खुद ही कभी कभी सैचुरेट हो जाते हैं कि अब यही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, सो समटाइम्स इट इट हिट्स अस हार्ड कि बस अब नहीं हो रहा करके, सो वी हैव टू ओवरकम दैट थिंग। फिर हमें अगर ग्रुप स्टडी की आदत है तो वी डोंट हैव अ ग्रुप वो टाइम पे, बिकॉज ऑलरेडी हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या जो कलीग्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं आगे निकल चुके होते हैं। सो वी फेस दैट थिंग समवेयर। वो भी आता है कि किसी ने अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस डाल दिया है, कोई जीपी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ऑलरेडी पीजी डिग्री अचीव कर रहा है, यू आर स्टिल सिटिंग एट होम स्टडिंग फॉर अनदर 1 ईयर। सो वो चीज भी काफी ज्यादा बॉदर करती है एट टाइम, वो भी हिट करता है। तो ये सारी चीजें हैं मतलब, और अगर आपका फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। So I was very blessed. Both my parents supported me through my entire journey of preparation. तो फैमिली सपोर्ट भी उतना ही मस्ट है। एंड रिगार्डिंग स्टडीज जस्ट एक बोलना चाहूंगी कि मतलब कुछ सब्जेक्ट है जो हम पढ़ लेते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। जैसे लाइक कभी गायनेक हो गया, बाल रोग हो गया, चरक हम पढ़ लेंगे। बट लाइक फॉर मी अगर आप बोलो कि मुझे चाणक्य पढ़ना तो मुझे बहुत डिफिकल्ट जाता था, रसशास्त्र पढ़ना बहुत डिफिकल्ट जाता था। बट दो ज्यादा सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ते हैं हमें फॉर एआई पीजीटी, तो उन्हें अकेले 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 पढ़ना वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट देन वापस वही फोकस क्या है उसे ध्यान में रख के वी कैन डू इट। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिपीट करते समय जॉब करके रिपीट करे या फुल टाइम स्टडी करे, ये सवाल स्टूडेंट के मन में होता है। तो आपका इसके पीछे क्या अनुभव है? आपने जॉब करके स्टडी किया था या फिर पूरा टाइम स्टडी के लिए निकाला था? नहीं, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था विद कोविड तो तभी हमने कहीं ना कहीं जॉब, मतलब एक तो कॉलेज की इंटर्नशिप चल रही थी एंड देन कोविड में और भी बाहर से भी जॉब्स मिल रहे थे। सो इंटर्नशिप खत्म होने के बाद बाहर भी जॉब किया था, सो द रिजल्ट यू ऑल सी कि वो नहीं हो पाता। सो जब अगर आप डेडिकेट कर रहे हो उसके लिए रिपीट करके स्पेसिफिकली 1 ईयर अगर डेडिकेट कर रहे हो आप पढ़ाई के लिए, तो माई एडवाइस वुड बी लाइक कि आप सिर्फ स्टडीज पे फोकस कीजिए। बिकॉज आप एक पूरा अलग से 1 साल उस चीज के लिए निकाल रहे हो, और उसमें अगर हम जॉब लेके आते तो वो बहुत टेडियस हो जाता है अपने लिए ही, कि मतलब जॉब भी करो फिर उतने आवर्स ऑफ इनपुट हम नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप रिपीट कर रहे हो तो बेटर वो 1 ईयर सिर्फ स्टडीज को डेडिकेट कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग दो पाव पे, दो नाव पे पैर रखेंगे तो शायद हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर हम एक ही चीज को फोकस करेंगे तो हम उसे बेटर तरीके राइट। से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज कोई थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट करना चाहे तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तो पर्सनल चॉइस होता है कि इतना अटेम्प्ट देके पीजी के लिए जाना है कि नहीं। बट ऑनेस्टली आफ्टर ऑल द इयर्स आई हैव गॉन थ्रू एंड पीजी में आने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड अब आज के डेट में मेरे ऑलमोस्ट सारे स्टेट में कोई ना कोई कॉलेजेस में फ्रेंड्स है इन पीजी। तो सबका पीजी में काइंड ऑफ नेगेटिव रिव्यू ही मिल रहा है हमें कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता है, इंटर डिपार्टमेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। तो इफ वो फैक्टर्स को भी देखा जाए तो समवेयर ऐसे लगता है कि 3 साल उसके लिए इन्वेस्ट ना करे तो बेटर है। बट फिर एक चीज वो भी होती है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, लाइक किसी को गायनेक चाहिए होता है, किसी को बाल रोग चाहिए होता है, किसी को काइची चाहिए होता है, सर्जरी चाहिए होता है, तो अगर हम उतने डेडिकेटेड है उस चीज के लिए और हमें मतलब लगता है कि हम कर लेंगे, हम अकेले भी पढ़ लेंगे, 1 और साल इन्वेस्ट करने के बाद हम फोकस्ड रह पाएंगे स्टडीज पे, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर एकेडमिक्स में आगे बढ़ना है, रिसर्च में आगे बढ़ना है, तो फॉर दैट आपको पीजी डिग्री मस्ट है। विदाउट पीजी उसका कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब यू वोंट गेट इनटू एकेडमिक्स और रिसर्च फील्ड, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगे इजीली। सो उसके लिए पीजी मस्ट है। तो अगर आप में है कि हाँ आप पढ़ लोगे अकेले रह के भी, वो सेचुरेशन हिट होता है, देयर विल बी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, बट अगर आप पढ़ लोगे तो फिर डेफिनेटली इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई। जी बिल्कुल। जो हमारे मन की ताकत होती है, जो हमारे मन की शक्ति है, अगर वो है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हमें फिर वो राइट। अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर मीनल, महाराष्ट्र में पीजी का स्टाइपेंड ऑलमोस्ट केरला से डबल है, फिर भी आपने पीजी के यस। लिए केरला क्यों चूज किया? इसमें मैं ऑनेस्ट आंसर देना चाहूंगी कि महाराष्ट्र के 2 लिस्ट में मेरा इस बार नाम ही नहीं आया था। माई ऑल इंडिया रैंक इज 420, बट आई एम इन ओपन कैटेगरी, सो एंड महाराष्ट्र का कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा था, सबको पता है। तो माई एसएमएल वाज अराउंड 158 समथिंग, एंड फर्स्ट दोनों लिस्ट में नाम नहीं आया, और ऑल इंडिया के फर्स्ट लिस्ट में मुझे भोपाल का द्रव्य गुण अलॉट हुआ था।
एंड सेकेंड में वो अपग्रेड हुआ केरला के सहिता में। तो देर वॉज अ रिस्क फैक्टर, और थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं कोई लोग बोल रहे थे कि थर्ड लिस्ट में महाराष्ट्र में नाम आ जाएगा, वेट कर लो। बट देन वो एक रिस्क भी था, क्योंकि ऑलरेडी मैं थर्ड अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, 3 अटेम्प्ट, और उसके बाद जो मिली हुई सीट को छोड़ना इज नॉट लाइक समथिंग वी वुड लाइक टू डू। और फिर मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, पर्सनली आई एम इन कीन इन इंटरेस्ट तो। और त्रिवेंद्रम में रिसर्च का स्कोप काफी अच्छा है, ऐसे मैंने सुना है। और अभी देख भी रही हूँ यहाँ पे रिसर्च का अलग ही लेवल है यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दैट देन आई चोज केरला। जी। एक रिग्रेट हमेशा रहता है ऑब्वियसली, बिकॉज अभी रिसेंटली अजित सर ने भी न्यूज शेयर की थी कि लाइक महाराष्ट्र का स्टाइपेंड वापस और बढ़ गया है। इट वेंट अप टू आई थिंक 88 और समथिंग। तो डेफिनेटली अगर उस हिसाब से देखे तो समवेयर भी फील या कहीं ना कहीं लॉस है, बट ठीक है, इट्स ओके, यू गेट समथिंग बेटर। जी। अच्छा, केरला में कौन कौन से लैंग्वेज यूज होते हैं, एंड आपको वहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्या? यस डेफिनेटली, यहाँ पे मेजोरिटी मलयालम यूज होता है। और जैसे मैंने देखा है कि हमारे बैचमेट्स हो गए या स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, तो एवरीवन इज कंफर्टेबल इन मलयालम मोड। हिंदी और इंग्लिश यूज होते हैं बट बहुत कम। पेशेंट इंटरेक्शन के लिए आपको मलयालम आना चाहिए, मस्ट है वो। और लेक्चर्स भी मेजोरिटी कभी कभी मलयालम में होते हैं। बाकी जब प्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं तो वो इंग्लिश में होता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे महाराष्ट्र में मेजोरिटी लेक्चर्स मराठी में होते हैं, यहाँ पे मलयालम में होते हैं, तो वी नीड टू लर्न मलयालम, ऑप्शन नहीं है कोई। इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 7 months टू लर्न। अभी 3 months हुए, तो मेरे जो क्लिनिकल फ्रेंड्स है फ्रॉम महाराष्ट्र, वी आर 6 people दिस टाइम इन केरला। तो जो क्लिनिकल वाले हैं उनमें से उनको काफी समझ आ जाती है अभी मलयालम 3 months में, क्योंकि वो रेगुलरली ओपीडीज आईपीडीज अटेंड करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं पेशेंट के साथ। तो नॉन क्लिनिकल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ओके, मतलब इट्स अ रियली न्यू थिंग कि आप लोग एक न्यू स्टेट पे जाके नया या लैंग्वेज सीख के एंड देन यू आर लर्निंग थिंग्स। लैंग्वेज, यस डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर मीनल, केरला में नॉन क्लिनिकल सीट का आपका क्या अनुभव रहा, और वहाँ पे कौन कौन सी सीट अच्छी है? ओके, आई स्टार्ट विद कौन सी सीट्स अच्छी है। सो यहाँ पे क्लिनिकल सीट्स ऑलमोस्ट सारे अच्छे हैं। और केरला में प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस होता है, हियर दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एलोपैथी एंड दे डोंट प्रेफर एलोपैथी, बोथ द थिंग्स आर। तो क्लिनिकल में काय चिकित्सा, सर्जरी, शालक्य, पंचकर्मा, बाल रोग, दे आर वेरी गुड। एंड स्वस्थ वृत्ति और अगल तंत्र ये पैरा क्लिनिकल होते हैं हमारे यहाँ पे, बट यहाँ पे ये भी काफी अच्छे हैं। उनके खुद के ओपीडीज और आईपीडीज भी है, स्वस्थ वृत्ति और अगल तंत्र के पूरा यूनिट है उनका। रिगार्डिंग नॉन क्लिनिकल सीट्स, रसाशास्त्र इज अ गुड फील्ड, मतलब वहाँ पे स्कोप काफी अच्छा है, फॉर्मुलेशन सीखने मिलते हैं, और रिसर्च स्कोप भी बहुत ज्यादा अच्छा है रसाशास्त्र में। बाकी द्रव्य संहिता, दे आर लाइक जस्ट गुड टू गो, मतलब यू गेट अ गवर्नमेंट डिग्री, दैट्स व्हाट आई फेल्ट आफ्टर कमिंग इनटू संहिता। मतलब कैसा है ना कि अगर आप महाराष्ट्र में, हमने कल्चर देखा है कि ऑलमोस्ट वी डू प्रैक्टिस इवन आफ्टर बीइंग नॉन क्लिनिकल सब टेकिंग नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, हम बाद में अपना जीपी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। सो वो यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे हमें नॉन क्लिनिकल में ओपीडीज नहीं होती है, आईपीडीज भी नहीं होती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हमने देखा था और सुना था कि फर्स्ट ईयर को कंपलसरी रोटेटिंग ड्यूटीज लगाई जाती है नॉन क्लिनिकल वालों को। तो वो हमें यहाँ पे सीखने नहीं मिल रहा है फिलहाल। एंड मुझे संहिता में पर्सनली अगर मैं बोलूँगी तो वंस अ वीक की ओपीडी होती है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो डिवाइड की जाती है, तो खाली वंस अ मंथ अटेंड करने मिलता है ओपीडी, दैट टू 5-10 पेशेंट्स। और द्रव्य और रसाशास्त्र का भी वैसे ही है, मतलब उनके दो दो ओपीडीज होती है वीकली। So same, patients are very less, but clinical subjects are very good. ओके। अच्छा डॉक्टर मीनल, केरला में स्टूडेंट बाहर आयुर्वेद वैद्य के पास सीखने जाते हैं क्या, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में करते हैं? नहीं, हाँ नहीं, यहाँ पे वो ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। तो दैट्स द मेजर लॉस फॉर नॉन क्लिनिकल। अगर आप खाली एकेडमिक्स और रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आप केरला आना, दैट इज माय पर्सनल सजेशन। देन यू आर मोस्ट वेलकम टू केरला, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हो तो। बट अगर आपको आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, क्लिनिकल प्रैक्टिस डालनी है खुद की, देन यहाँ पे नॉन क्लिनिकल लेना थोड़ा रिस्की है, बिकॉज आपको हॉस्पिटल में भी इतने पेशेंट देखने नहीं मिलेंगे ओपीडी आईपीडी में, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू। एंड बाहर भी यहाँ पे जाते नहीं है, और यहाँ के बाहर के वैद्य भी ज्यादा स्टूडेंट्स को लेते नहीं है, दे डोंट एक्सेप्ट दैट थिंग मच। वो चीज अभी नहीं है यहाँ पे। ओके। अच्छा, आपके कॉलेज में खाने की और हॉस्टल की क्या सुविधा है?
हॉस्टल की बॉयज लोग को इश्यू नहीं आता, उनको फर्स्ट ईयर से हॉस्टल मिल जाती है। पर पर स्टूडेंट वन रूम रहता है उनका खुद का। गर्ल्स को थोड़ी इश्यूज है बिकॉज गर्ल्स का नंबर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आइडियली हमारे बैच का स्ट्रेंथ इज अराउंड 100। उसमें कुछ 80 पीजीज है और बाकी पीजी डिप्लोमा है। तो उसमें से 80-85 विल बी गर्ल्स। तो फर्स्ट ईयर कंपलसरी हमें बाहर रहना है, हमें हॉस्टल नहीं मिलती है। तो बाहर प्राइवेट हॉस्टल्स है या फिर फ्लैट लेके रह सकते हैं। एंड दैट विल कॉस्ट अराउंड 7,000 to 8,000 पर मंथ। और फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हॉस्टल मिल जाती है गर्ल्स को भी। खाने में मेजर इश्यूज आते हैं, सारे नॉर्थ इंडियंस मतलब चाहे वो महाराष्ट्र से हो या कोई भी अदर स्टेट से हो, तो बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं बिकॉज यहाँ का मेन फूड इज स्टेपल फूड। तो जो भी वैरायटीज मिलेगी आपको राइस से रिलेटेड मिलेगी। इवन राइस में भी काफी वेरिएशंस होते हैं इनके, सो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में। एंड नॉन वेजिटेरियंस को फिर भी कम इश्यूज होते हैं थोड़े, वेजिटेरियंस को बहुत इश्यूज आएंगे। तो ऑनेस्टली मी एंड माई बैचमेट्स वी आर कुकिंग एट होम। हमने फ्लैट लिया है एंड हम तीनों कुक करते हैं अपना लंच और डिनर दोनों। ओके। अच्छा डॉक्टर मीनल, महाराष्ट्र में मुंबई से केरला जाने में कितना समय लगता है, और आप ट्रेन या बाय एयर कौन से रूट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और उसमें एक्सपेंस कितना आता है? ओके, महाराष्ट्र से केरला लाइक मुंबई से केरला जाना है तो अराउंड 30 to 32 आवर्स चले जाते हैं बाई ट्रेन। एंड पुणे से समथिंग अराउंड 38 आवर्स लगते हैं। और ट्रेन का नॉर्मल 700 वगैरह स्लीपर क्लास का होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैंने अब तक जितनी बार ट्रेवल किया मैंने फ्लाइट प्रेफर किया है। बिकॉज बाई फ्लाइट वो सिर्फ 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। और फ्लाइट का बेसिक फेयर इज 3,500। बट अगर पीक डेज है या ऐसे हॉलीडेज है या फिर आप एकदम अर्जेंट में निकाल रहे हो तो इट कैन गो अप टू 6,000 ऑल्सो। 6,000 7,000, बट प्री प्लान रहेगा तो 3,500 to 4,000 में हो जाता है वन वे का। ओके। अच्छा डॉक्टर मीनल, अगर आज आपको पिछले 3 साल फिर से वापस दिए जाए तो आप एआई पीएचडी की तैयारी में क्या स्टेप्स लेंगे? ओके, फर्स्ट अगर मुझे इंटर्नशिप वाला ईयर मिलता है आई माइट ट्राई कि मैं वही अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँ। और कैसा है कि बहुत बार बहुत जन कर भी लेते हैं एवरी ईयर, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा तो फ्रेशर्स होते ही है। सो दैट्स ऑन अस कि हम कब से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। राइट फ्रॉम अ थर्ड ईयर एक्चुअली वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स को लेके, सो दैट इंटर्नशिप के टाइम पे ज्यादा बर्डन नहीं आता। बट अगर वो नहीं हो पाता और अगर मुझे 1 साल भी मिल जाता है मेरा लास्ट ईयर का रिपीट का, सो पर्टिकुलर चेंजेस जो मैं करना चाहूंगी वो है कि जैसे कुछ चीजें होती है जो तुम बाहर करते हो, जैसे मतलब चरक के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जैसे उसके कषाय हो गए, उसके मतलब गण हो गया, चरक सूत्र फोर हो गया। तो ये सब चीजें हम रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए हमें। फिर जैसे मैंने द्रव्य और रसा का तो आई एम फोकसिंग स्टार्टिंग से कि वो चीजें ही कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स कम करवा देती है बिकॉज हम ऑलरेडी उससे स्कैर्ड होते हैं। तो लैटिन नेम फैमिली नेम वो कैसे करे, तो जैसे अजित सर बताते हैं तो एक बार जस्ट गो थ्रू करना चाहिए उन्हें, तो दैट कीप डूइंग दोस थिंग्स फ्रॉम स्टार्टिंग। एंड थोड़ा हम हमारे में लेजीनेस रहता है कि नहीं कल पढ़ लेंगे, टाइम है हमारे पास, तो वो चीज को शायद मैं अवॉइड करूंगी अगर मुझे वापस से वो 1 साल मिले तो, जो मैंने समवेयर सेकेंड रिपीट में भी थोड़ा बहुत किया था। एंड आई थिंक बाकी तो अब कैसे हमारे पे हमें क्या चाहिए वो फोकस ध्यान में रखना चाहिए कि इफ आई वांट गवर्नमेंट कॉलेज देन आई वांट इट। तो उसको ध्यान में रख के 1 साल जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट दे दो, ताकि बाद में ज्यादा रिपीट ना करना पड़े। जी। मतलब ऐसा होता है बच्चों को कि मतलब मतलब मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, हम पढ़ते हैं 4 दिन पढ़ेंगे अच्छे से 10 घंटा, फिफ्थ डे पे विल बी लाइक मैंने बहुत पढ़ाई कर ली आज थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। तो वी डोंट स्टडी ऑन दैट डे, विल आइदर स्टडी फॉर अ आवर और 2 आवर्स मे बी एंड देन वी गो ऑन अ ब्रेक। ये इनिशियल बहुत हुआ है फर्स्ट जब मैंने सेकंड रिपीट किया था तभी आई यूज टू डू दिस थिंग अ लॉट, हर 3-4 दिन अच्छे से पढ़ेंगे फिर फोर्थ फिफ्थ डे पे ब्रेक ले लेंगे। सो डोंट डू दैट, अवॉइड दैट थिंग, कंसिस्टेंसी रखिए। आप चाहे तो रोज 8 घंटा पढ़िए, अगर स्टार्टिंग से आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो रोज पढ़िए, बट ब्रेक मत कीजिए उसको। टू ऐड वन मोर थिंग, इट्स लाइक जो मैंने हमने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, मेरा यूजी पोद्दार कॉलेज से हुआ है। सो समवेयर आई फील कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हर कोई करता ही है। सो अगर हम महाराष्ट्र में गए तो ज्यादा बेटर लगा मुझे एज कम्पेयर टू यहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे हमें बाहर जाके सीखने का भी ऑप्शन रहता है, वी गेट अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू लर्न। एंड लाइक वहाँ पे उतना आपको फूड इश्यूज भी नहीं आएंगे, स्टे इश्यूज भी नहीं होते, लैंग्वेज इश्यूज नहीं होंगे, तो काफी इजी हो जाता है कंपैरेटिवली। तो आप ट्राई कीजिए कि आप इतना पढ़े और फोकस कीजिए कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए। एंड इफ यू वांट टू चूज केरला देन ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम, बट देन ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आना
क्या क्या इश्यूज होते हैं। एंड या दैट्स इट। थैंक यू। ओके, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर मीनल कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, आपने आपके सारे अटेम्प्ट्स की जर्नी को शेयर किया, आपने आपके कॉलेज के बारे में हमको इनपुट्स दिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।